आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के बारे में। ये आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग जानते हैं कितने महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशनल मिलते रहे कि आप लोग कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे जारी रहेगा सेट और टॉपिक वाइज और अदर जैसे स्टडी प्लेटफॉर्म अदर का जो भी करंट अफेयर का बुक है सबको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो कृपया लास्ट तक बने रहें, देखें। तो कह रहा औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का जो उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है तो ये कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया। एक बात और आगे बढ़ने से पहले देख लें, सुन लें कि यदि आपको मेरा वॉइस जो है ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप लोग स्पीड करके देख लें यूट्यूब से, अदरवाइज यदि ज़्यादा हम स्पीड बोल रहे हैं तो आप लोग स्लो करके सुन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन जो बीमा टेक जो हुआ था, किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में यहाँ चुना गया था? तो वह है अपना भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया था? ये बनाया है इंग्लैंड ने बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ये भारत ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्टेशन के बीच या किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो ये आपका कोयम्बटूर से शिरडी के लिए किया गया है। कोयम्बटूर से शिरडी के लिए किया गया है। पहला क्वेश्चन, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी देने वाला देश का पहला जो राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल है। ठीक है, तो जून 2022 में जो है ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे किया गया है। किसका? मुख्य सचिवों के पहले सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन सा देश शामिल है? याद रखिएगा, I2U2 में कौन सा देश शामिल है? तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। ठीक है, इसको आप एक फॉर्मूला की तरह भी याद कर सकते हैं। I2 डेट मीन्स इंडिया और इजराइल। नेक्स्ट U2 मतलब आपका U2 मीन्स हो गया यू से अमेरिका, लेकिन यहाँ पे करना बट कंसीडर कर सकते हैं UAE और अमेरिका, UAE और अमेरिका। तो इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। तो भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल I2U2 ग्रुपिंग में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में किस सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अनफेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम FRUITS का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये है कर्नाटक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो 10th में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये गुजरात है। गुजरात जो राज्य है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड ब्लास्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा किया गया है। तो उड़ीसा के चांदीपुर से पृथ्वी सेकंड ब्लास्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया है DRDO संस्था के द्वारा किया गया और उड़ीसा के चांदीपुर से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो ये सेना में युवाओं की भर्ती से शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो यह गुरु नायडू सेनापति बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो इसमें सभी हो जाएगा। क्या है? रबाब फातिमा ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी बर्रे ये सोमालिया की प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद चो सोल हुई ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, तो IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान मिला है। प्रतिस्पर्धात्मकता के सूचकांक जो निकला है, इंडेक्स आया है, इसमें टॉप पे डेनमार्क है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है, 27वें स्थान पे, और ये इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न दिया हुआ, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन
इक्विनॉक्स द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश की पहली कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है और उसका नाम क्या है? तो हम लोग को बताना ये है एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स, ठीक है। एनिमल्स याद रखिएगा, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। तो समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए जो है किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, तो ये गोवा ने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी जो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में हम लोग देखें तो कह रहा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए विक्की कौशल को चुना गया है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में कृति सेनन को चुना गया, मिमी के लिए चुना गया इसके लिए। और नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये शेरशाह है, तो एक बार फिर से सुन लें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन जो मिमी के लिए है, ये सरदार उधम के लिए विक्की कौशल को चुना गया। तो इसमें से डी सभी कथन सही है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो ये मिताली राज है जिसने भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है और ये सभी क्रिकेट के जितने भी प्रारूप होते हैं सभी संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए सारा सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए टोटल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए मैक्स वेरस्टापेन को चुना गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए एलन थॉम्सन हेरा को चुना गया है। अगला प्रश्न देखें तो इसी में है, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर के लिए इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका प्रश्न है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से चुना गया। कहाँ पे? फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह प्रश्न का आंसर नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है नैनीताल में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो हाँ, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरुआत किया है? आंचल की शुरुआत किसने किया है? तो यह राजस्थान ने स्टार्ट किया है। किसके लिए? तो गर्भवती महिलाओं के लिए और विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए, ठीक है। कौन सा मिशन? आंचल, ठीक है, आंचल है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो कह रहा है नियुक्ति जो हुई है इसमें से कौन सा गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो इसके लिए आंसर डी हो जाएगा। सुजॉय लाल था ओसे जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक, इसको SSB बोलते हैं, के महानिर्देशक के रूप में चुना गया है। जुल्फिकार हसन जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक के रूप में चुना गया है। वजराज बेगज जो है ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में IPL 2022 के खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने इसे जीता है। किसे हरा के? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीता है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो यह बेंगलोर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये IIM अहमदाबाद ने किया है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो क्या था? जन समर्थ पोर्टल जो है क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में जो लॉन्च किया गया, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है, वह थीम कौन सा है?
तो यह है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो यह है मेघालय। अगला प्रश्न देखें हम लोग, तो मिनट्स, अच्छा क्या था, 37 का आप लोग का क्लॉज है ना, इसका क्वेश्चन होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो ये टाटा प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक, टाटा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? स्टेट बटरफ्लाई तो सिक्किम के द्वारा किया गया है। किसको? ब्लू ड्यूक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूची डी हो जाएगा। तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में कुल 180 देश ने भाग लिया था और भारत को इसमें अंतिम स्थान 180वां मिला है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 180वां संबंध, मतलब 180 नंबर पे है भारत। और कुल कंट्री कितने थे? तो 180 थे और इसमें टॉप पे डेनमार्क रहा। अगला प्रश्न देखिए, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? ऑपरेशन याद रखना, तो ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम की कोकीन को बरामद किया गया। कहाँ से किया गया है? तो ये आपका गुजरात से किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 21 से 22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक ना, तो ये बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? तो बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, 24वां डेफल पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया और इसका शुभंकर जो है नीनो था। कौन? नीनो था। नेक्स्ट प्रश्न, और हाँ, तो पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका डी हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया और इसका शुभंकर कौन था? नीनो था। और इस पदक तालिका में यूक्रेन टॉप पे रहा और भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका जो टेबल में जो है इसका स्थान 9वां रहा, ठीक। अगला प्रश्न देखें हम लोग, तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? कौन सा? अक्ष। तो ये नागपुर में किया गया है। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह हरियाणा ने जीता। अगला प्रश्न देखें लोग, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह किताब ये किताब जो है डी गुकेश ने जीता है। अगला प्रश्न देखें, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है किस राज्य में चालू किया है? तो यह असम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ये आगरा। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, कौन सा सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर आगरा बन चुका है। तो आप लोग को यदि मेरा सेशन ये अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और बहुत सारे जो सेट बचे हुए हैं सारा करवा दिया जाएगा, प्लस टॉपिक वाइज पिक अवेलेबल करवाया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।